देखिए, इस समय यहाँ पर परिवर्तन चौक पर छात्र लेकर के खड़े हैं उम्मीद पर हर एग्जाम स्टे कमीशन। गांधी हूँ, बाल खराब हो गए तो भगत सिंह बन जाऊंगा। देखिए, ये बच्चों, ये है जेनजी की इनोवेशन, जो जेनजी से, जिस जेनजी के कारण मोदी जी 12 साल तक कहीं किसी के सामने झुके नहीं। आज 24 तारीख को मोदी जी रात के 12 बजे आ करके हेलो फ्रेंड्स बोलते हैं। जेनजी की ये पावर है। आज यहाँ पर क्यों धरना कर रहे हैं? सर, जो 20 तारीख को 21 मतलब अभी वायलेंस हुई है जंतर मंतर पे, उसके लिए क्या कहते हैं, अब हम लोगों को उनके साथ खड़े तो होना ही पड़ेगा। वहाँ तो नहीं हो सकते, तो यहाँ है। अच्छा, 20 तारीख को सुबह की अगर वीडियो देखा जाए मोदी जी की, इतने कॉन्फिडेंस में मुस्कुराते हुए चल रहे थे, जैसे देश में सब कुछ एकदम राम राज चल रहा है, और शाम को एकदम सारे सब लोग दोपहर में भागने लगे पार्लियामेंट छोड़ करके। क्या कारण? सर, मेरा नाम खुबैब खान है, तो हम इस पे तो कमेंट नहीं करना चाहेंगे। अच्छा, कोई नहीं, लेकिन जेनजी की ये पावर थी कि नहीं? जेनजी पावर, जेनजी की ही पावर है सर। अच्छा, जेनजी पावर ऐसी रही कि बंदूक उनके ऊपर ऐसे लगाया गया जैसे 2001 में जब पार्लियामेंट पर टेररिस्ट अटैक हुआ था, तब भी ऐसे बंदूक नहीं तानी गई। क्या बाहरी छात्र थे? नहीं सर, छात्र तो अपने ही थे। अब क्या कहते हैं भाई, इस समय आप लोगों की मांग क्या? हाँ, इस समय हमारी मांग तो वही है जो पहले थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, अकाउंटेबिलिटी, और क्या कहते हैं, बेटर एजुकेशन सिस्टम। तो जैसे लाठी चार्ज हुई उस दिन, आप उसको कैसे देखते हैं? उधर कह रहे हैं जो उनकी मीडिया है, संविधान जो है वो हमें क्या कहते हैं, राइट टू प्रोटेस्ट देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। तो क्या कहते हैं, असंवैधानिक तरीके से जो हम लोगों के ऊपर जुल्म करे जा रहे हैं, इनका बदला तो लिया जाएगा। फंडामेंटल राइट का हनन होता है, लेकिन वही कह देते हैं कि अगर केवल एलओपी जाकर के प्रधानमंत्री के हाउस के बाहर धरना करते हैं तो उसे सिक्योरिटी का इशू दे देते हैं, और फंडामेंटल राइट लाखों लोगों का छीन लिया जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। सर, तब क्या बोला जाए, इसमें फंडामेंटल राइट्स सबके ही चल रहे हैं जब से ये आए। 12 साल में इस बार हिली है, क्या 2027 में इसका असर दिख सकता है? होपफुली दिखना चाहिए। अगर दिखाएंगे, जेनजी तो बिल्कुल दिखाएगा, लेकिन अभी क्या कहते हैं, हमारे आधे लोग तो वोट ही नहीं कर सकते, 18 के नहीं हुए। तो जेनजी तो 2000 के बाद वाले लगभग तो देना अब तो कुछ चालू कर दिए। लेकिन सर, अब जो क्या कहते हैं, जो अगली जनरेशन है वो भी जो सड़कों पे उतरी है, वो भी तो है, वो भी तो नहीं देंगे वोट इनको, लेकिन वो 27 तक तो वोट देने लायक नहीं होंगे। चलिए, लेकिन एक दिन तो जाएंगे ही जाएंगे। एक दिन जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन आप लोगों का अभी क्या, जैसे अभी एजुकेशन सिस्टम में प्राइवेटाइजेशन को लेकर के लोग थे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाना लोग मांग रहे थे, आप लोगों के इसमें प्राइमरी इशू क्या है? क्या चीज़ आप फोकस करते हैं या सारा फोकस है? सर, मतलब कम्प्लीटली फोकस है कि हम लोगों को एजुकेशन का कंप्लीट री इनोवेशन चाहिए, कि जो ये पेपर लीक्स हो रहे हैं या जो क्या कहते हैं प्राइवेटाइजेशन है एजुकेशन का। जैसे हम JNU से हैं, तो JNU में क्या कहते हैं, इतनी फंडिंग कट कर दी गई है, PhD की सीटें इतनी कम कर दी गई हैं कि हम लोग फर्स्ट रैंक से सेकंड रैंक पे आ गए रिसर्च में। तो क्या कहते हैं, अब इस पे क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहेंगे? क्या एजुकेशन सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है या धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम खराब किया जा रहा है? एजुकेशन सिस्टम में राइट विंगर्स को भरा जा रहा है सिस्टमेटिक तरीके से। JNU में अभी अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ के चेयरमैन सब के सब RSS के लोग हैं। तो क्या कहते हैं, जो चेंजेस अब आपको दिखेंगे JNU में, जो ABVP वाले जिस मतलब क्या बोले, इससे JNU की वैल्यू रह जाएगी। जो JNU था वो JNU रह जाएगा। सर, JNU तो एक लेगेसी है, वो तो कभी नहीं मिटेगी। तो क्या कहते हैं, जब ये सरकार जाएगी तो हम वापस वैसे हो जाएंगे। देखिए, छात्रों का कहना है कि JNU लेगेसी है, शिक्षा भी लेगेसी है। एक सरकार जाएगी, दूसरी आएगी, लेकिन बस शायद सरकार को इसी बात का डर है कि अगर शिक्षा अच्छी हुई तो उनसे प्रश्न पूछेंगे, उनके सामने सरकारें लोग उतरेंगे और जेनजी उनको जरूर हिला देंगे।